पास में यहाँ पे एक प्लानिंग है जिसमें प्लॉट का जो साइज़ है वो है 30x33। ये एक ईस्ट फेसिंग प्लॉट है, पूर्वमुखी। इसके ऊपर हमने प्लानिंग की गई है। वास्तु में का जो है यहाँ पे प्रॉपर रूप से जो है ध्यान दिया गया है। और 2 BHK के यहाँ पे 2 सेट बनाए गए हैं जो कि ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे बनाए गए हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम देख लेते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे देखते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर के लिए जो हमने यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, तो यहाँ से जो है राइट साइड से हमें अंदर जाने के लिए एंट्री मिल जाती है। यहाँ से जब अंदर की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक कार पार्किंग और स्टेयर्स का एरिया मिलता है। इसके लिए हमने जो पूरा एरिया जो कवर किया है वो किया गया है यहाँ पे 11 फीट इंटू 18 फीट 9 इंचेस का एरिया हमने टोटल एरिया यहाँ पे कवर किया है, जो कि कार पार्किंग और स्टेयर्स के लिए किया गया है। सीढ़ियों की जो हमने चौड़ाई रखी है वो यहाँ पे 3 फीट 2 इंचेस रखी गई है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ चढ़ रही है। इसके बाद हम देखते हैं, तो इसी कार पार्किंग की तरफ से हमें यहाँ पे जो है लेफ्ट में अंदर जाने के लिए एक डोर मिल जाता है। इस डोर से जब अंदर की तरफ चलते हैं तो ये जो है एरिया हमें यहाँ पे 3 फीट 9 इंचेस वाइड पैसेज मिलता है, जिससे हम अंदर की तरफ चलते हैं। यहाँ से जब अंदर की तरफ चलते हैं तो हमें सबसे पहले जो है यहाँ पे गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनके लिए यहाँ पे ड्राइंग रूम का यहाँ पे प्रोविज़न मिलता है। ड्राइंग रूम का जो हमने साइज़ लिया है वो लिया गया है 10 फीट 10 इंचेस इंटू 8 फीट 8 इंच का। काफ़ी पर्याप्त साइज़ है ये। इसके अंदर हमने यहाँ पे सोफ़ा का अरेंजमेंट किया है प्लस टीवी यूनिट का अरेंजमेंट किया है। और इसी के जस्ट यहाँ पे राइट साइड में जो हमने यहाँ पे पूजा रूम का भी यहाँ पे स्पेस का प्रोविज़न किया है। पूजा रूम का जो हमने यहाँ पे साइज़ लिया है वो लिया गया है 5 फीट 6 इंचेस इंटू 4 फीट 6 इंच का। काफ़ी पर्याप्त साइज़ है। इसके बाद हम देखते हैं, तो बाहर की तरफ एक लार्ज साइज़ विंडो हमें यहाँ पे मिल जाती है। और कार पार्किंग की तरफ से हमें एक डोर और मिलता है जो कि हमें सीधा यहाँ पे डाइनिंग रूम में ले जाता है। ये कि हमने एक रेयर एंट्रेंस की तरफ भी यहाँ पे दिया हुआ है। डाइनिंग रूम को हम देखते हैं तो यहाँ पे जो साइज़ मिलता है हमें डाइनिंग रूम का वो मिलता है यहाँ पे 9 फीट 9 इंचेस इंटू 10 फीट का। काफ़ी पर्याप्त साइज़ है। डाइनिंग रूम के ही जस्ट लेफ्ट साइड में हमें यहाँ पे किचन का प्रोविज़न मिलता है। किचन जो है वो हमारे यहाँ पे साउथ में आ रहा है। और किचन का जो हमने साइज़ लिया है वो लिया गया है 6 फीट 7 इंचेस इंटू 10 फीट का। काफ़ी पर्याप्त साइज़ है। इसके बाद हम देखते हैं, तो किचन में जो है हम किचन से जस्ट पीछे की तरफ हमें यहाँ पे जो है 2 रूम मिलते हैं, जिसमें जो लेफ्ट वाला बेडरूम है हमारा उसका जो हमें साइज़ मिलता है वो मिलता है हमें यहाँ पे 11 फीट 10 इंचेस इंटू 12 फीट का हमें यहाँ पे जो है बेडरूम मिल जाता है। बेडरूम के अंदर हमने यहाँ पे जो है बेड का डायरेक्शन वास्तु के अनुसार रखा है, जो कि यहाँ पे साउथ से नॉर्थ की तरफ रखा गया है। इसके बाद हम देखते हैं, तो इस बेडरूम के ही जस्ट राइट साइड में हमें यहाँ पे जो है कॉमन यूज़ के लिए वॉशरूम प्लस वाटर क्लोजेट मिल जाता है। साइज़ जो हमने वॉशरूम का लिया है वो लिया गया है 4 फीट 6 इंचेस इंटू 6 फीट 3 इंच का, जो कि काफ़ी पर्याप्त साइज़ है। वॉशरूम के अंदर जो कमोड का डायरेक्शन है वो वास्तु के अनुसार यहाँ पे साउथ से नॉर्थ की तरफ रखा गया है। और इसी के जस्ट पीछे हमने यहाँ पे एक OTS का प्रोविज़न किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये जो है वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे जो है वॉशरूम का वेंटिलेशन होता रहे, प्लस दोनों जो बेडरूम है उनकी तरफ से भी हमने यहाँ पे जो है विंडो प्रोवाइड की है। साइज़ जो हमने OTS का रखा है वो रखा गया है यहाँ पे 4 फीट 6 इंचेस इंटू 1 फीट 6 इंच का। और इसी वॉशरूम के जस्ट यहाँ पे जो है राइट साइड में हमें जो है एक बेडरूम और मिलता है। इस बेडरूम का जो साइज़ मिलता है वो मिलता है 11 फीट 4 इंचेस इंटू 12 फीट का। ये भी एक पर्याप्त साइज़ है यहाँ पे बेडरूम के लिए। इसमें भी जो बेड का डायरेक्शन है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ रखा है, जो कि वास्तु के अनुसार बिल्कुल ठीक है। इस बेडरूम में जो है स्टेयर्स की तरफ बाहर की तरफ एक यहाँ पे विंडो का प्रोविज़न किया गया है। अगर आप चाहें तो इसी के जस्ट लेफ्ट साइड में यहाँ पे भी एक विंडो का प्रोविज़न कर सकते हैं। ये तो थी ग्राउंड फ्लोर की बात। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फर्स्ट फ्लोर की। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो हमें फर्स्ट फ्लोर पे स्टेयर्स जो है हमारी वो एंड हो रही है इस जगह पे, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे जो है ऊपर की तरफ आएंगे। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे स्टेयर्स से जब हम एंट्री करते हैं ऊपर की तरफ चलते हैं तो यहाँ से हमें 2 एंट्रेंस मिलते हैं अंदर जाने के लिए। एक जो मेन डोर मिलता है वो हमें सीधा डाइनिंग रूम में ले जाता है, और एक और जो डोर मिलता है वो हमें यहाँ पे ड्राइंग रूम में ले जाता है। तो सबसे पहले हम ड्राइंग रूम वाले डोर को देख लेते हैं। यहाँ से इस डोर से जब अंदर की तरफ इंटर करते हैं तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ड्राइंग रूम मिलता है। ड्राइंग रूम का जो साइज़ मिलता है वो 11 फीट इंटू 8 फीट 8 इंचेस का हमें यहाँ पे जो है ड्राइंग रूम मिल जाता है। इसके अंदर भी जो हमने यहाँ पे सोफ़ा का अरेंजमेंट किया है, प्लस यहाँ पे जो है टीवी यूनिट का अरेंजमेंट किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं, तो इस ड्राइंग रूम से ही जस्ट यहाँ पे लेफ्ट साइड में चलते हैं तो 4 फीट 2 इंचेस वाइड हमें पैसेज मिल जाता है, जो कि अंदर की तरफ चलने में हमारी हेल्प करेगा। इसके बाद हम यहाँ से अंदर की तरफ अगर चलते हैं तो यहाँ पे हमें पूजा रूम मिलता है। पूजा रूम जो है वो हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा है, ईस्ट सेंटर में। तो इसका जो हमने साइज़ लिया है वो लिया गया है 5 फीट 10 इंचेस इंटू 4 फीट 2 इंच का। काफ़ी पर्याप्त साइज़ है। इसके बाद हम देखते हैं, तो पूजा रूम के ही जस्ट लेफ्ट साइड में हमें यहाँ पे किचन मिल जाता है। किचन हमारा यहाँ पे साउथ ईस्ट जोन में आ रहा है, जो कि वास्तु के अनुसार बिल्कुल ठीक है, जो कि आग्नेय कोण कहलाता है। साइज़ की बात करते हैं तो 6 फीट 7 इंचेस इंटू 11 फीट 9 इंच का हमने यहाँ पे किचन लिया है, जो कि एक पर्याप्त साइज़ है। इस किचन से बाहर निकलते हैं तो हम डाइनिंग रूम में यहाँ पे देखते हैं। डाइनिंग रूम में जो है हमने स्टेयर की तरफ से भी बाहर से एक डोर दिया है। डाइनिंग रूम का जो हमने साइज़ रखा है वो यहाँ पे सेम ही रखा गया है, जो कि 9 फीट 9 इंचेस इंटू यहाँ पे 10 फीट का रखा गया है। डाइनिंग रूम में हमने यहाँ पे वॉश बेसिन का भी यहाँ पे प्रोविज़न किया है।
जो कि यहाँ पे आप हैंड वॉश के लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं तो पीछे की तरफ जो दोनों हमारे रूम है उसमें लेफ्ट वाला रूम का जो साइज़ वही 11 फीट 10 इंचेस इंटू 12 फीट का रखा है। वॉशरूम का भी सेम साइज़ है, प्लस OTS का भी हमने यहाँ पे सेम साइज़ रखा है। वॉशरूम का जो साइज़ है वो 4 फीट 6 इंचेस इंटू 6 फीट 3 इंच का है, और OTS का जो हमने साइज़ लिया है वो लिया गया है 4 फीट 6 इंचेस इंटू 1 फीट 6 इंच का। इसके बाद हम देखते हैं तो बेडरूम का हमने यहाँ पे जो सेकंड बेडरूम का साइज़ लिया है वो लिया गया है 11 फीट 4 इंचेस इंटू 12 फीट का। और इसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें जो फर्स्ट वाला जो हमारा बेडरूम है उसके साथ हमने एक वॉशरूम प्लस वाटर क्लोजेट का प्रोविज़न किया है, जो कि अटैच रखा गया है। इसका जो हमने साइज़ लिया है वो लिया गया है 6 फीट 7 इंचेस इंटू 4 फीट का। तो ये थी यहाँ पे वॉशरूम के बाद इसके जस्ट पीछे जो हमने यहाँ पे जो है OTS भी दिया हुआ है, जिसका साइज़ हमने लिया है 4 फीट 1 इंचेस इंटू 2 फीट 6 इंच का। ये जो है यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए प्रोवाइड किया गया है। इसमें जो है एक वेंटिलेटर यहाँ पे वॉशरूम की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। तो ये थी यहाँ पे एक प्लानिंग जो कि 30 बाय 33 के यहाँ पे एक ईस्ट फेसिंग प्लॉट के ऊपर की गई थी। पूरी प्लानिंग में जो है वास्तु को ध्यान में रखा गया है। अगर आप जो है अपने अनुसार इस प्लान में कुछ चेंजेस करवाना चाहते हैं या किसी भी अदर प्लॉट साइज पे प्लानिंग करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, सीधा कॉल कर सकते हैं। और अगर आप इस प्लान का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और मेरी वेबसाइट की लिंक है, आप वेबसाइट पे सीधा जाके जो है वहाँ से इस प्लान का PDF इजीली 1 क्लिक के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे भी जो है आप इसी तरह जो है प्लान को देखने के लिए जो है यहाँ पे चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, थैंक्स।